Welcome to Welcome to Study with YAP2। Study with YAP2 में आपका स्वागत है। Today we are going to study Agile Process Model। तो हम लोग आज Agile Process Model के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं Agile Process Model क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिटेल में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे क्या होता है Agile सॉफ्टवेयर मॉडल प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट। द मीनिंग ऑफ एजाइल इज स्विफ्ट और वर्सटाइल। जैसा कि हम लोग जानते हैं एजाइल का मतलब होता है स्विफ्ट और वर्सटाइल। एजाइल प्रोसेस मॉडल रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन इटरेटिव डेवलपमेंट। मेनली जो एजाइल मॉडल प्रोसेस मॉडल होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि इटरेटिव बेस्ड होता है। Agile method breaks the task into smaller iteration। Agile method जो है वो टास्क को प्रॉब्लम को छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर देता है और डायरेक्टली इन्वॉल्व द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है। The project scope and requirement are laid down at the beginning of the development process। जो प्रोजेक्ट स्कोप है और रिक्वायरमेंट है वो बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस के ही बिगनिंग में ही बता दिया जाता है। प्लान रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इटरेशन, द ड्यूरेशन एंड द स्कोप ऑफ ईच इटरेशन आर क्लियरली डिफाइन इन एडवांस। जो भी प्लान करना है सॉफ्टवेयर के बारे में उसको पहले ही से डिफाइन कर दिया जाता है एजाइल प्रोसेस मॉडल में। Each iteration is considered as short time frame in agile process model। हर इटरेशन को हम लोग शॉर्ट टाइम में ही कंसिडर करते हैं जिसको फ्रेम बोला जाता है। विच टिपिकली लास्ट फ्रॉम 1 to 4 वीक, जो कि लास्ट 1 to 4 वीक में कंप्लीट हो जाता है। द डिवीजन ऑफ इंटायर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल पार्ट्स हेल्प टू मिनिमाइज द प्रोजेक्ट रिस्क एंड to reduce overall project delivery time requirement। हर पूरा जो प्रोजेक्ट है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि रिस्क जो है डिलीवरी ऑफ रिक्वायरमेंट में कम हो जाए। ईच इटरेशन इन्वॉल्व्स अ टीम वर्किंग थ्रू अ फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग बिफोर अ वर्किंग प्रोडक्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन टू द क्लाइंट। Before showing anything in agile process model, firstly the life cycle of planning, requirement analysis, design, coding and testing जो है वो कर लिया जाता है वर्किंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के पहले। क्लाइंट को दिखाने के पहले ये सब कर लिया जाता है ताकि क्लाइंट को दिखा लिया जाए ताकि एक कुछ उसमें गलती है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ एजाइल प्रोसेस मॉडल। एजाइल प्रोसेस मॉडल का डायग्राम देख के समझने की कोशिश करते हैं क्या है एजाइल डेवलपमेंट मेथोलॉजी। जो कि सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं वाटरफॉल मॉडल में भी हम लोग देखे थे कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है क्लाइंट से, फिर उसको डिज़ाइन में किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। लाइकवाइज यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि वही सब प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा बहुत अलग है जो कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, इक्वली सेम ही है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद डिज़ाइन हो रहा है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो रहा है। सारा कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे वाटरफॉल मॉडल में होता है। बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस यही है कि इसमें थोड़ा जो काम जो है वो पार्ट वाइज में डिवाइड होता है और थोड़ा इजी वे में होता है। तो हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ एजाइल मॉडल। फॉलोइंग आर द फेजेस इन द एजाइल मॉडल आर एज फॉलो। पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये तो हम लोग वाटरफॉल मॉडल में भी देख चुके हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है। फिर डिज़ाइन द रिक्वायरमेंट, फिर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद थर्ड है कंस्ट्रक्शन, फिर होता है टेस्टिंग, फिर होता है डिप्लॉयमेंट, फिर होता है फीडबैक। तो हम लोग एक ये 6 पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम लोग यही देखते हैं कि जितना क्लाइंट से जो भी हम लोग को
लेना रहता है इंफॉर्मेशन, वो हम लोग एक बार क्लाइंट से ले लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिस प्रोसेस यू कैन डिफाइन द रिक्वायरमेंट, यू शुड एक्सप्लेन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्लान टाइम एंड effort needed to build the project. Based on the information you can evaluate technical and economical, that is the same thing. तो हम लोग एंड नेक्स्ट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, जब हम लोग को जब भी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाता है तो फिर हम लोग डिज़ाइन की ओर जाते हैं कि क्या डिज़ाइन करना है, किस तरह से करना है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसी को हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डिप्लॉयमेंट में। डिप्लॉयमेंट जो कि हम लोग का जब पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता है, उसके बाद हम लोग इसको अपना यूज़र को वर्क में दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन दिस फेज द टीम इशू अ प्रोडक्ट फॉर द यूज़र वर्क इन्वायरमेंट। एंड द लास्ट वन इज दैट इज फीडबैक। फीडबैक फीडबैक वो जो क्लाइंट है वो हम लोग को देता है कि क्या किस तरह का सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है, अच्छा है या खराब, जो भी है वही अकॉर्डिंग टू हर नीड, हिज नीड। सो वही लाइक वाइज जैसे वाटरफॉल मॉडल में होता है। तो वाटरफॉल मॉडल में भी हम लोग देखे थे ये सारा चीज़। एजाइल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है, जिसमें हम लोग इजीली सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू।